Now we discuss the theory of interference bands. म्हणजे theory of interference bands में हमको क्या डिस्कस करना है? We derive the formula for path difference. पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे. पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे. पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पाथ म्हणजे रस्ता और डिफरेंस म्हणजे फरक. रस्ता फरक के लिए अपन यहाँ पे फार्मूला डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. एकदम सिंपल है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, हर एक चीज समझ में आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं. ना ये डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं, एकदम सिंपल सा डायग्राम है. क्या लिया हमको क्या डिराइव करना है? फार्मूला. किसका फार्मूला डिराइव करना है? पाथ डिफरेंस का. और पाथ डिफरेंस का फार्मूला डिराइव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं अपन? नाउ दिस A and B, these are the two coherent monochromatic in the form of slits. ये दो सोर्सेस ले रहे हैं अपन. कौन? A और B. सोर्सेस का नाम क्या है? A, दूसरा सोर्स है B. दो सोर्सेस ले रहे, दोनों सोर्सेस कैसे? कोहेरेंट है. A और B दोनों सोर्सेस कैसे? कोहेरेंट है. कोहेरेंट है म्हणजे उनमें का फेज डिफरेंस एक तो जीरो नहीं तो कांस्टेंट है. दोनों सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक है म्हणजे दोनों की वेवलेंथ सेम है. और दोनों सोर्सेस स्लिट के फॉर्म में. स्लिट के फॉर्म में म्हणजे आपको मैंने समझाया था. दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द बॉक्स. ये बॉक्स है. ये बॉक्स के अंदर हमने बल्ब लिए, वी कॉल्ड एज ए बल्ब. अब ये बॉक्स के अंदर जो बल्ब है, बल्ब में से जो लाइट बाहर आएगा वो बॉक्स में से नहीं बाहर आएगा, क्योंकि बॉक्स को 6 फेस है. दिस इज द क्यूब. ये क्यूब है और क्यूब को कितने फेसेस रहते हैं? 6 फेसेस. और 6 की 6 फेसेस बंद है, तो इसलिए लाइट तो बाहर नहीं आएगा. लेकिन अपन ब्लेड से इतना पोर्शन काट डाले, थोड़ा सा डाले. अब इतना पोर्शन अगर काटेंगे तो इसमें से लाइट बाहर आएगा. इसको बोला जाता है स्लिट. ये जो छोटी सी गैप है, इससे भी कम, बहुत बारीक गैप रखते हैं, बहुत बारीक गैप. इसको क्या बोला जाएगा? वी कॉल्ड एज अ स्लिट. स्लिट बोलते हैं अपन. तो ये एक ऐसा सोर्स है, दूसरा भी ऐसा ही सोर्स है. तो ये दोनों सोर्स है ए और बी. ये किसके फॉर्म में? स्लिट के फॉर्म में. दोनों कैसे है? कोहेरेंट है. दोनों कैसे मोनोक्रोमैटिक है. दोनों कैसे स्लिट के फॉर्म में. इस तरीके से. तो एक सोर्स का नाम क्या है? ए. दूसरे सोर्स का नाम क्या है? बी. और दोनों सोर्सेस एक में से कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल डी. व्हाट इज द स्मॉल डी? द स्मॉल डी बी द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस. दो सोर्सेस में का जो सेपरेशन है, ए और बी नाम के दो सोर्सेस, वो एक में से कितने अंतर पे डिस्ट्रीब्यूट है? स्मॉल डी. जरा ध्यान दो. अब अपन ने क्या की? दो सोर्सेस लिए, एक सोर्स का नाम ए, दूसरे सोर्स का नाम बी. दोनों सोर्सेस कैसे? कोहेरेंट है और मोनोक्रोमैटिक है. कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ स्लिट. स्लिट के फॉर्म में. दो सोर्सेस में का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी है. जरा ध्यान रखो. क्या कर रहे हैं अपन? दो सोर्सेस से कैपिटल डी डिस्टेंस पे वी टेकन ऑन स्क्रीन. दो सोर्सेस से कैपिटल डी डिस्टेंस पे क्या लिया अपन ने? स्क्रीन लिए. ये स्क्रीन दिखाई दे रही है. एक पर्दा लिए, सफेद पर्दा. क्या लिया अपन ने? दो सोर्सेस से कितने डिस्टेंस पे? कैपिटल डी डिस्टेंस पे. क्या लिया बेटा? एक स्क्रीन लिए. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस एंड द स्क्रीन? कैपिटल डी. व्हाट इज द कैपिटल डी? द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस एंड स्क्रीन. जरा ध्यान रखो. दो सोर्सेस, दो कोहेरेंट सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस है कैपिटल डी. अब क्या कर रहे हैं अपन? वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर. दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ए से परपेंडिकुलर एएम नाम का ड्रॉ किए स्क्रीन पे. बी से परपेंडिकुलर बीएन नाम का ड्रॉ किए स्क्रीन पे. तो स्क्रीन पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. कहां से? फ्रॉम ए एएम, from B, Bn on screen. What we drawn? Perpendicular. Then what this
OP chord, this OP chord as a perpendicular bisector. OP को क्या बोला जाएगा? perpendicular bisector. म्हणजे O A और B का सेंटर है तो P M और N का सेंटर है। और ध्यान रखना AB में का डिस्टेंस अगर स्मॉल d है तो MN में का भी डिस्टेंस स्मॉल d रहेगा, यूनिफॉर्म रहता है ना, वो सही का रहता है ना। तो फिर A to O अगर OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कौन? OP, व्हाट वी कॉल्ड OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो फिर AO से लेके तो MP तक डिस्टेंस क्या रहेगा? d/2। और OB से लेके तो PN तक का भी डिस्टेंस क्या रहेगा? d/2। जरा ध्यान रखो, क्यों? बिकॉज OP कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये P पॉइंट कहां पे? स्क्रीन पे है। M पॉइंट भी स्क्रीन पे, N पॉइंट भी स्क्रीन पे, P पॉइंट भी स्क्रीन पे। P पॉइंट क्या है? ये MN का सेंटर है। म्हणजे आपण ये बोलेंगे दो सोर्सेस का सेंटर कौन है? P पॉइंट। एक्चुअल में दो सोर्सेस का सेंटर O के एकदम अपोजिट में कौन है? P पॉइंट, बिकॉज OP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो P पॉइंट कहां पे? ऑन द स्क्रीन। और हम बोलेंगे व्हाट द P कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। P पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। किसको? P पॉइंट को। व्हाट द P पॉइंट कॉल्ड? सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। P पॉइंट से स्मॉल x डिस्टेंस पे भी कंसीडर Q पॉइंट। P पॉइंट स्क्रीन पे है, इस P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल x डिस्टेंस पे क्या रहेगा बेटा? Q पॉइंट। Q पॉइंट भी कहां पे? स्क्रीन पे। क्या है अपन ने? Q नाम का पॉइंट कहां पे? स्क्रीन पे। कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल x डिस्टेंस पे। कहां से? P पॉइंट से। P पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां तक समझ में आया? नाउ वी डूइंग सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? वी जॉइन द AQ, वी जॉइन द PQ। क्या कर रहे हैं अपन? A से Q ये जॉइन किए, B से Q जॉइन किए। क्यों? अगर ज्वाइन करेंगे तो पाथ रेफरेंस मिलेगा। पाथ रेफरेंस मिले, रास्ता फर्क। यहां तक आपको समझ में आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। व्हाट वी जॉइन? AQ, वी जॉइन द BQ। क्या होगा जरा ध्यान दो। हम ये बोलेंगे A में से निकली हुई वेव्स, A में से निकली हुई वेव्स कहां पहुंच रही है? Q पे। B में से भी निकली हुई वेव्स कहां पहुंच रही है? Q पे। ये A सोर्स है, ये ऐसा सोर्स, इसमें से वेव्स बाहर आई, लाइट बाहर आया लेकिन वेव्स के रूप में। B में से भी लाइट बाहर आया वेव्स के रूप में। हम क्या बोलेंगे? A में से जो वेव्स निकली उस वेव्स को नाम बोलेंगे AQ वेव्स। तो AQ नाम की वेव्स निकली, कहां पहुंची? Q पे। B में से जो वेव्स बाहर निकली उसको नाम दिए BQ वेव्स, वो भी कहां पहुंची? Q पे। और Q पॉइंट कहां पे? स्क्रीन पे। म्हणजे A में से और B में से जो वेव्स बाहर आई वो दोनों वेव्स साइमल्टेनियसली कहां पहुंची? Q पॉइंट पे। म्हणजे Q पॉइंट पे ये दो वेव्स का क्या हुआ? सुपरपोजिशन हुआ, इंटरसेक्ट हो गई दो वेव। कहां पे? Q पॉइंट पे। कौन सी वेव? एक वेव का नाम है AQ वेव, दूसरे वेव का नाम है BQ वेव। ये दोनों वेव्स कहां इंटरसेक्ट हो गई? Q पॉइंट पे। म्हणजे Q पॉइंट पे उनका क्या हुआ? सुपरपोजिशन। अब जरा देखो, AQ वेव्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया? AQ। और BQ वेव्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया? BQ। अब हमको ज्योमेट्रिकली समझ में आ रहा है क्या? BQ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन AQ डिस्टेंस। BQ डिस्टेंस AQ से ज्यादा है, म्हणजे B से जो वेव्स निकली उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, उसने ज्यादा पाथ कवर की। और A में से जो वेव्स निकली और Q पॉइंट पे पहुंची उसने कम पाथ कवर की। तो ये BQ और AQ में का पाथ डिफरेंस, रास्ता फर्क क्या रहेगा? BQ माइनस AQ। व्हाट दिस BQ माइनस AQ? BQ माइनस AQ को क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। क्यों बोलेंगे पाथ डिफरेंस? What we say, this is nothing but the path difference between two waves. किसको? BQ माइनस AQ को क्या बोल रहे हैं? पाथ डिफरेंस, रास्ता फर्क। क्यों? BQ रास्ता बड़ा है, AQ रास्ता छोटा है, तो बड़े रास्ते में से छोटा रास्ता माइनस करो
तो आपको रास्ता फर्क मिलेगा और उस रास्ता फर्क को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। ओके चलो ठीक है, हमको पाथ डिफरेंस मैथमेटिकल रूप में मिला। किसको बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस, BQ माइनस AQ को। चलो ठीक है, अब हमारे पास में कंडीशन है जो हमने इसके पहले आर्टिकल में देखे। क्या, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा की इक्वल हो, n इंटू लैम्बडा की, और n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इक्वल हो तो पॉइंट अपीयर ब्राइट, दैट इज द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। वही कंडीशन हम डाल रहे हैं कि BQ माइनस AQ इज इक्वल टू n लैम्बडा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो A में से निकली हुई उस Q पे पहुंची, B में से निकली हुई उस Q पे पहुंची, और इनमें का पाथ डिफरेंस अगर n लैम्बडा की इक्वल हो तो Q पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड Q, बिकॉज n लैम्बडा इज द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। तो हम बोलेंगे इस Q पॉइंट पे क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा। बिल्कुल ध्यान में रखो, अरे यहाँ पे ये A में से निकली वेव्स और B में से निकली वेव्स इंटरफेयर हो रही, इंटरसेक्ट हो रही, और इंटरसेक्ट होने के बाद में वी गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या मिलेगा आपको, इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा है, स्टेडी है, म्हणजे यहां पे आपको डार्क एंड ब्राइट बैंड मिलेंगे, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। ये देखो, आई कैन शो यू, म्हणजे ये ब्राइट ये डार्क, ये ब्राइट ये डार्क, तो ये स्क्रीन पे मिलेगा। तो स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड। क्या ऑब्जर्व करेंगे स्क्रीन पे, वी ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे हम समझ रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हमको स्क्रीन पे क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न, और वो भी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो ये स्क्रीन पे आपको क्या मिल रहा है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड। तो हम कंडीशन पे है कि अगर BQ माइनस AQ म्हणजे पाथ डिफरेंस किसमें का, A में AQ वेव्स और BQ वेव्स में का पाथ डिफरेंस डिनोट कैसे कर रहे, BQ माइनस AQ से, वो अगर किसके इक्वल ले रहे हैं, n लैम्बडा के, हम बोलेंगे इस Q पॉइंट के ऊपर 110% हमको ब्राइट बैंड ही मिलेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस, क्योंकि ब्राइटनेस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए। अब ये जरूरी नहीं है कि Q पॉइंट पे हमेशा ब्राइट बैंड ही मिलेंगे। If BQ minus AQ is equal to n minus 1 by 2 lambda, where n is equal to 1 2 3 4, म्हणजे दो वेव्स में का पाथ डिफरेंस अगर n minus 1 by 2 lambda की इक्वल ले ले, क्या बोला मैंने, जो दो वेव्स है जो इंटरसेक्ट हो रही Q पॉइंट पे, उनमें का पाथ डिफरेंस अगर n minus 1 by 2 lambda के रूप में ले ले, म्हणजे ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ के रूप में ले ले, तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम बोलेंगे ये Q पॉइंट अपीयर डार्क, इस Q पॉइंट के ऊपर ब्राइट बैंड नहीं मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा। म्हणजे Q पॉइंट के ऊपर ब्राइट कब मिलेगा, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के इक्वल हो, और इसी Q पॉइंट के ऊपर डार्क बैंड कब मिलेगा, अगर पाथ डिफरेंस n minus 1 by 2 लैम्बडा के इक्वल हो। तो दैट्स व्हाई वी राइट इक्वेशन 2। अब हमारे दोनों कंडीशन आ गई, if BQ minus AQ is equal to n lambda, तो Q पॉइंट अपीयर ब्राइट, if BQ minus AQ is equal to n minus 1 by 2 lambda, then the Q point appear dark. But हमारा एम क्या है, हमको BQ minus AQ म्हणजे पाथ डिफरेंस का फार्मूला डिराइव करना, एक्सप्रेशन डिराइव करना। देखते हैं अब यहां तक आने के बाद में अब बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये बिठा दे। अब जरा देखो फ्रॉम फिगर, ये डायग्राम पर से इन ट्राइंगल BQN, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है BQN, क्योंकि QN ये परपेंडिकुलर है। तो फिर अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल BQN अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखे हैं, BQ square is equal to BN square plus QN square, hypotenuse square is equal to two adjacent sides,
यानी बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ओके ठीक है, बट बी एन पता है हमको कितना, कैपिटल डी, तो बी एन स्क्वायर म्हणजे कैपिटल डी स्क्वायर। क्यू एन स्क्वायर म्हणजे क्यू एन दो पार्ट है, कौन सा दो पार्ट है, क्यूपी प्लस पी एन। क्यू लिया क्यूपी प्लस पी एन, और ये क्यूपी डिस्टेंस पता है एक्स और पी एन डिस्टेंस पता है डी बाई टू, इसलिए लिया। आप बोलेंगे सर क्यू एम प्लस एम एन भी ले सकते, लेकिन क्यू एम डिस्टेंस पता ही नहीं। हाँ एम एन डिस्टेंस पता है डी, लेकिन क्यू एम डिस्टेंस पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिए, क्यू एन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, क्यूपी प्लस पी एन। क्यूपी ये डिस्टेंस पता है एक्स, पी एन ये डिस्टेंस पता है डी बाई टू, तो फिर क्यू एन को कैसे लिखते, क्यूपी प्लस पी एन होल स्क्वायर। बट क्यूपी म्हणजे एक्स एक्स, पी एन म्हणजे डी बाई टू डी बाई टू। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो कैपिटल डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पे a म्हणजे x है, b म्हणजे d बाय 2 है, तो 2ab 2x d बाय 2, दिस 2 गेट कैंसल। अब bq स्क्वायर की वैल्यू क्या है, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 कैंसल होने के बाद में xd प्लस d स्क्वायर बाय 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। इसको भी समझ में आता है। सिमिलरली इन ट्राइंगल AQM, from triangle, right angle triangle AQM, what the AQ, hypotenuse, what the AM, one adjacent side, what the QM, other adjacent side। तो according to Pythagoras theorem in triangle AQM, Pythagoras theorem के अनुसार क्या, AQ square is equal to AM square plus QM square, AQ square is equal to AM square plus QM square। AM पता है, अरे BN अगर कैपिटल डी है तो उसकी पैरेलल साइड AM है, ये भी कैपिटल डी रहेगा, तो फिर AM स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर, क्योंकि AM की वैल्यू डी है तो AM स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर। बट वी वांट द QM नहीं है, तो QP माइनस MP, तो QM मिलेगा ना, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो QM हमने निकाले कैसे, QP में से MP माइनस की, तो QP माइनस MP होल स्क्वायर। बट वी नो द वैल्यू ऑफ QP की वैल्यू पता है x, और MP की वैल्यू d बाय 2 वो भी पता है। तो AQ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस x माइनस d बाय 2 होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है, देखो BQ माइनस AQ होना हमको, वी वांट द BQ, तो BQ में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, देखो d स्क्वायर प्लस x प्लस d बाय 2 होल स्क्वायर, और AQ के सामने माइनस है, वी वांट व्हाट, BQ माइनस AQ। तो BQ के सामने प्लस है, तो रिलेशन क्या आ रहा है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट x प्लस d बाय 2 होल स्क्वायर, और AQ के सामने माइनस है, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, AQ में d स्क्वायर प्लस x माइनस d बाय 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है क्योंकि BQ के सामने प्लस है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि AQ के सामने माइनस है। एक्सप्रेशन वही का वही है, यानी रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं, आपको मैंने आइडिया बता दी। तो AQ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, d स्क्वायर प्लस x माइनस d बाय 2 होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला, d स्क्वायर के बजाय d स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या, x स्क्वायर माइनस 2x d बाय 2 म्हणजे 2ab प्लस d स्क्वायर बाय 4, दिस 2 गेट कैंसल। क्या रहा, AQ स्क्वायर की वैल्यू d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4, ये 2 कैंसल होने के बाद में माइनस x ले लेंगे, तो AQ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। हो गया। बट हमारा एम क्या है, हमको BQ माइनस AQ होना, तो इक्वेशन 3 के लेफ्ट में BQ स्क्वायर है और इक्वेशन 4 के लेफ्ट में AQ स्क्वायर है, बट हमारा टारगेट है BQ माइनस AQ,
तो माइनस ही करना पड़ेगा क्या, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, क्यू माइनस करे समझ में आ रहा है, हमको जाना क्या बी क्यू माइनस ए क्यू, म्हणजे पहले बी क्यू होना बाद में माइनस करके ए क्यू होना, इसलिए इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड बी क्यू स्क्वायर और इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए क्यू स्क्वायर, इसलिए माइनस करते। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 क्या होगा देखो, बी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड बी क्यू स्क्वायर, इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड ए क्यू स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, तो राइट 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 भी माइनस होगा, राइट साइड भी माइनस होगी, तो देखो फिर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करते होगा क्या, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4। क्या होता है जरा देखो, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ। अब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 गेट कैंसल। व्हाट इज रिमेनिंग, एक्स डी प्लस एक्स डी, रहा क्या सिर्फ एक्स डी, तो 2xd, तो बी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2xd। बट हमारा टारगेट है बी क्यू माइनस ए क्यू निकालना, हमको तो बी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2xd मिली, बट व्हाट इज आवर एम, वी वांट टू रीच द बी क्यू माइनस ए क्यू। तो फिर देयर इज वन फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका अपन एक्सपांशन करेंगे फार्मूले के अनुसार, तो क्या लिखेंगे बी क्यू माइनस ए क्यू बी क्यू प्लस ए क्यू, किसके आधार पे, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू द 2xd। बट हमको तो बी क्यू माइनस ए क्यू की वैल्यू निकालना, तो फिर ये टर्म को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करो, इज इक्वल टू 2xd अपॉन बी क्यू प्लस ए क्यू। क्या किया हमने, वी ट्रांसफर दिस टर्म ऑन द डिनोमिनेटर बिकॉज वी ओनली वांट द बी क्यू माइनस ए क्यू। तो ये टर्म ट्रांसफर होगी डिनोमिनेटर में, बट हमको तो इसकी प्योर वैल्यू निकालना है कि हमको उसका मेजरमेंट करते आना चाहिए। तो यहां पे अपन कंसिडरेशन करते, क्या कंसिडरेशन करते देखो, द डिस्टेंसेस स्मॉल एक्स एंड स्मॉल डी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल डी। So therefore these small x and small d are neglected। क्या लिखा मैंने, जो स्मॉल एक्स डिस्टेंस है और स्मॉल डी डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है, किसके कंपेयर में, कैपिटल डी के। म्हणजे कैपिटल डी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है तो स्मॉल डी की वैल्यू कुछ तो भी 1 सेंटीमीटर और स्मॉल एक्स की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर नहीं रहती। म्हणजे कैपिटल डी वैल्यू 100 टाइम ज्यादा है किससे, स्मॉल डी से। कैपिटल डी वैल्यू स्मॉल डी से कितनी ज्यादा है, 100 टाइम ज्यादा है, और स्मॉल एक्स से ये कैपिटल डी करीब करीब कितना ज्यादा है, 1.5 सेंटीमीटर, समझ लेना 90 टाइम ज्यादा है। म्हणजे एक डिस्टेंस 100 टाइम
ज्यादा है और दूसरे डिस्टेंस से कैपिटल डी 90 टाइम ज्यादा है, इसलिए स्मॉल एक डिस्टेंस एंड स्मॉल डी डिस्टेंस क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगर वो निग्लेक्ट कर सकते तो फिर क्या होगा, अरे x डिस्टेंस अगर आपने निग्लेक्ट किए तो q पॉइंट कहां पे आएगा, p पे ओवरलैप होगा, यही पे आएगा। ये छोड़ दो तो q डायरेक्ट लाइज ऑन p, और स्मॉल डी डिस्टेंस अगर छोड़े तो a पॉइंट लाइज ऑन b, एंड नाउ जो q पॉइंट p पे है तो ये q पॉइंट भी n पे आएगा। म्हणजे हम aq डिस्टेंस एंड bq डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू कैपिटल D ले सकते। क्या बोला मैंने, ये x डिस्टेंस निग्लेक्ट किए, छोड़ दिए तो q पॉइंट कहां पे है, p पे। स्मॉल डी डिस्टेंस भी आपने निग्लेक्ट किए तो a पॉइंट कहां पे है, b पे। म्हणजे a भी b पे है और q भी n पे, म्हणजे a q भी d और b q भी d ने नियरली ले सकती है, फार्मूला एडजस्ट करने के लिए कर रहे हैं। म्हणजे देयरफॉर AQ and BQ is nearly equal to capital D। म्हणजे हम AQ डिस्टेंस A to Q और B to Q ये दोनों किसकी इक्वल है, कैपिटल D। ये फार्मूला एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो फिर देखो BQ माइनस AQ इज इक्वल टू 2xd अपॉन D प्लस D। BQ की भी वैल्यू D, AQ की भी वैल्यू D, तो D प्लस D म्हणजे 2xd upon 2 capital D। Now this 2 get cancelled, we get a small x into small d upon capital D। म्हणजे BQ माइनस AQ जिसको अपन पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं उसका फार्मूला हमारे सामने आ गया, कौन सा, स्मॉल x into small d by capital D। और ये तीनों डिस्टेंस प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। स्मॉल x म्हणजे Q और P पॉइंट में का डिस्टेंस, स्मॉल d म्हणजे दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस, और कैपिटल D म्हणजे दो कोहेरेंट सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे, फार्मूले में रखेंगे तो हमको डायरेक्ट क्या मिलेगा, A में से निकली हुई उस Q पे पहुंची, B में से निकली हुई उस Q पे पहुंची, उनमें का पाथ डिफरेंस म्हणजे BQ माइनस AQ का फार्मूला है क्या, स्मॉल x into स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब आगे क्या करते हैं, हमारा फार्मूला पाथ डिफरेंस का क्या है, BQ माइनस AQ म्हणजे पाथ डिफरेंस, इसका फार्मूला क्या है, स्मॉल x into स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब ये फार्मूला हम इक्वेशन 1 में डाल दें। इक्वेशन 1 हमको पता है BQ माइनस AQ इज इक्वल टू, अगर n लैम्डा हो तो देन पॉइंट Q अपीयर ब्राइट, हम बोलेंगे इस Q पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड। अब ये BQ माइनस AQ का फार्मूला स्मॉल x into स्मॉल d बाय कैपिटल D इक्वेशन 1 में डाल दें तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, स्मॉल x into स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंस्टेड ऑफ BQ माइनस AQ इज इक्वल टू n लैम्डा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर लेके जाओ n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये n लैम्डा की मल्टीपल में कैपिटल D आएगा, स्मॉल d नीचे आएगा। म्हणजे हमको डिस्टेंस मिला, म्हणजे P पॉइंट से x डिस्टेंस पे कौन सा ब्राइट बैंड मिलेगा ये अपन डिटरमाइन कर सकते। म्हणजे अगर हमको P पॉइंट से दूसरा ब्राइट बैंड मिल रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालेंगे, लैम्डा d बाय स्मॉल d, तो P पॉइंट से कितने अंतर पे दूसरा ब्राइट बैंड मिलेगा, दैट डिस्टेंस शुड बी डिटरमाइंड। हम वो x2 निकाल सकते, अगर इसलिए इसको जनरल में क्या बोलेंगे, xn। म्हणजे अगर हमको तीसरा ब्राइट बैंड निकालना, ब्राइट बैंड इसलिए कि भाई सेंटर से तीसरा ब्राइट बैंड कितने अंतर पे मिल रहा है, सेंटर से थर्ड ब्राइट बैंड कितने अंतर पे मिल रहा है, तो x3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा d बाय स्मॉल d, इधर 3 तो इधर भी 3। अगर सेंटर से सातवां ब्राइट बैंड निकालना तो n की वैल्यू 7, तो इधर भी 7, तो 7 लैम्डा d बाय स्मॉल d। म्हणजे आप सेंटर से सातवां ब्राइट बैंड कितने अंतर पे है वो भी डिटरमाइन कर सकते। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर ब्राइट बैंड, म्हणजे सेंटर से कौन सा भी ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे मिलेगा वो डिस्टेंस का फार्मूला है क्या, n लैम्डा d बाय स्मॉल d। बट दिस इज द फार्मूला फॉर ओनली ब्राइट बैंड। अब डार्क बैंड का भी फार्मूला आता, देखते हैं अपन, ये मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन पता है, इक्वेशन 2 BQ माइनस AQ अगर n माइनस 1/2 लैम्डा के इक्वल हो तो देन Q पॉइंट अपीयर डार्क, म्हणजे Q पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, डार्क बैंड।
अब हमको BQ माइनस AQ का फार्मूला पता है क्या, स्मॉल x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो जहां पे BQ माइनस AQ वहां पे डालेंगे स्मॉल x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा। अब वो डी को उधर लेके जाओ, स्मॉल डी को इधर लेके आओ, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा। कैपिटल डी इधर ट्रांसफर होगा, स्मॉल डी नीचे। व्हाट इज इट, xm, इसको xm से डिनोट करेंगे। xm इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये हमको फार्मूला मिलेगा डार्क पैन का, मतलब सेंटर से कितने अंतर पे पहला डार्क पैन निकालना है। तो m की वैल्यू 1 डालो तो इधर भी 1 डालो, तो 1 माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये दो सोर्सेस है, उसकी वेवलेंथ अगर पता हो, दो सोर्सेस से स्क्रीन में का डिस्टेंस कैपिटल डी पता हो, और दो सोर्सेस में का डिस्टेंस स्मॉल डी पता हो, और कौन सा डार्क पैन निकालना है पहला, तो m की वैल्यू 1 डालो तो इधर भी 1 डालना पड़ेगा। दूसरा डार्क पैन निकालना है तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 डालो, इधर भी 2 डालो। पांचवा डार्क पैन निकालना है तो m की वैल्यू 5 डालो, तो x5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल डी। म्हणजे सेंटर से दूसरा डार्क पैन, तीसरा डार्क पैन, पांचवा डार्क पैन कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, ये फार्मूले से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। और सेंटर से पहला ब्राइट बैंड, दूसरा ब्राइट बैंड, तीसरा ब्राइट बैंड कितने अंतर पे मिलेगा, ये फार्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। वी गेट अ फार्मूला, तो हमको डायरेक्ट फार्मूला ही मिला। दिस इज द यूज ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड। अब आगे अपने को देखना है फ्रिंज विड्थ, वो अपन नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं।